नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क। तो हमारा फोर्थ केस होगा डिस्क। हमें कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क, और कहाँ पे कैलकुलेट करना है? एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, इसे आप सी भी लिख सकते हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। उस सरफेस को वो क्या होने वाला है? परपेंडिकुलर। हम डिफरेंट कंडीशंस भी ले सकते हैं कि उस सरफेस को वो पैरेलल है, लेकिन वो केस हम कब स्टडी करने वाले? जब हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे कि डिफरेंट एक्सिस के ऊपर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इजीली किस तरह से डिराइव कर सकते हैं। क्योंकि जो मेथड अब भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो हम हर बार यूज नहीं करने वाले, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। लेकिन इनिशियली किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, इसके लिए ये मेथड है। लेकिन जब आप पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ लोगे, तो आप आसानी से एट एनी एक्सिस आप उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हो। तो इनिशियली हम यहाँ पे एक डिस्क कंसिडर करेंगे। लेट दिस विल बी अ डिस्क, एंड इस डिस्क जो है, इस डिस्क का मास हम m कंसिडर कर देंगे। समझो ये हो गया डिस्क, और इसका मास हमने कंसिडर किया m एंड रेडियस r। तो ये बेसिक वैल्यूज, ये होगा इसका सेंटर। अब देखो, अब हमारा एक्सिस जो था वो एक्सिस इन्होंने कहा कि परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस, ये था सर्कुलर सरफेस, तो इसको परपेंडिकुलर हम एक्सिस बनाएंगे। सो दिस एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। तो ये बेसिक हो गया। अब अराउंड दिस एक्सिस द डिस्क स्टार्ट रोटेटिंग। तो इस कंडीशन में हमारा डिस्क रिवॉल्व होना स्टार्ट कर देगा। तो अब बेसिकली देखो, यहाँ पे जितने भी मैंने सेक्शन लाइंस निकाले, क्रॉस लाइंस निकाले, ये इस डिस्क का एरिया कवर कर रहे हैं। इन दिस केस दिस क्रॉस लाइंस कवर्स द एरिया ऑफ डिस्क। इससे पहले जो केसेस पढ़े थे इसके अंदर तो ऐसा एरिया कुछ फॉर्म हुआ ही नहीं था। तो अब देखो, इसलिए हम यहाँ पे बात करेंगे, जिस तरह से हमने डेंसिटीज के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पे हमारा सरफेस डेंसिटी पढ़ेंगे। तो सरफेस डेंसिटी रिप्रेजेंटेड बाय लैम्बडा इक्वल्स टू मास पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे मास होगा कैपिटल M एंड एरिया रिप्रेजेंटेड बाय पाई आर स्क्वायर। तो इस केस में लैम्बडा इज इक्वल्स टू m डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। तो ये बेसिक हो गया फॉर्मूला लैम्बडा के लिए। तो अब देखो, इसके बाद हम क्या कंसिडर करने वाले हैं कि इस डिस्क का एक छोटा सा पार्ट कंसिडर करेंगे। तो वो जो छोटा सा पार्ट हम कंसिडर करेंगे, तो हमें वो पार्ट भी सर्कुलर इन शेप ही कंसिडर करना पड़ेगा। तो देखो उसको किस तरह से कंसिडर करेंगे। तो बेसिकली आप ये भी एज्यूम कर सकते हैं कि जब ये डिस्क बना तो नंबर ऑफ रिंग ज्वाइन होने के बाद ये डिस्क बना, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे एक रिंग ही कंसिडर करेंगे। यहाँ पे हम एक रिंग कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो समझो ये वाला एक रिंग है, इसके बाजू में और एक और एक और एक, और ऐसे नंबर ऑफ रिंग्स को ज्वाइन करने के बाद क्या फॉर्म हुआ, तो उनको ज्वाइन करने के बाद फॉर्म हो रहा है हमारा डिस्क। तो देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हम जो रेडियस कंसिडर करेंगे, इसका रेडियस कंसिडर करेंगे स्मॉल r, और यहाँ पे एलिमेंट जो था हमारा, इसका जो विड्थ होगा, ये वाला विड्थ हम कंसिडर करेंगे dr। तो हमने एट अ डिस्टेंस r एलिमेंट को कंसिडर किया। हमने जिस रिंग को यहाँ पे कंसिडर किया, उस रिंग को हमने एट अ डिस्टेंस r कंसिडर किया। तो इसका जो मास होने वाला है, दैट मास बिकम्स dm, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्मॉल एलिमेंट था उसका मास हमने कितना कंसिडर किया, dm। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सरफेस डेंसिटी हम लैम्बडा को किस तरह से लिख सकते हैं? अगर इसको ही कन्वर्ट करना है तो dm डिवाइडेड बाय da, dm डिवाइडेड बाय da, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल रिंग हमने कंसिडर किया था, उसका एरिया भी क्या होने वाला है, स्मॉल। तो ये था dm डिवाइडेड बाय da। तो ये एरिया कितने ये एलिमेंट कितने डिस्टेंस पे, तो स्मॉल r। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला हो जाएगा dm डिवाइडेड बाय, अब देखो यहाँ पे हमें इसका एरिया निकालना है। तो जब हम इस रिंग का एरिया निकालेंगे,
तो इस रिंग का एरिया किस तरह से निकलेगा, क्योंकि हमें जो इतना सेक्शन है ये पूरा सेक्शन का एरिया हमें निकालना है, इस पूरे सेक्शन का हमें एरिया निकालना है, क्योंकि ये पूरा मिला के डीएम होगा, स्मॉल रिंग था वो, तो उसका एरिया होगा ये सरकमफरेंस, दिस सरकमफरेंस इनटू यहाँ का जो विड्थ था। अगर समझो आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो समझो हम यहाँ से इसको काट देंगे, काटने के बाद अगर उसे हम सीधा स्ट्रेट लाइन में रख देंगे तो वो सेक्शन इस तरह से आपको दिखाई देगा, यानी कि जो सर्कुलर था उसको हमने स्ट्रेट किया, तो ये वाला डिस्टेंस हो गया dr एंड ये वाला ये होगा सर्कमफरेंस दैट इज 2 पाई r। तो एरिया क्या होने वाला है इसका 2 पाई r इंटू दिस हाइट, तो एरिया हो जाएगा 2 पाई r इंटू dr। ठीक है, तो ये था लैम्बडा का वैल्यू। तो यहाँ से जो रिंग हमने कंसीडर किया पूरा, उसका मास कितना हुआ, तो उसका पूरा मास होता है dm इक्वल्स टू लैम्बडा इंटू 2 पाई r dr, 2 पाई r dr। तो ये बेसिक हो गया हमारा dm का फॉर्मूला, इसे ही आगे हम चलाने वाले। बेसिक देखो यहाँ तक हमने क्या किया, इनिशियली वी हैव कंसीडर अ डिस्क हैविंग रेडियस कैपिटल R एंड मास m, तो दीज आर द आवर कंसिडरेशंस। इसके बाद हमने एट अ स्मॉल डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ डिस्क कंसिडर अ एलिमेंट ऑफ अ डिस्क दैट इज अगेन अ रिंग एंड मास ऑफ दैट रिंग इज dm। तो उसका सेक्शन हमने कंसिडर किया, जो पूरा सेक्शन है उसका मास हमने dm कंसिडर किया, वो कितने डिस्टेंस दूरी पे, तो स्मॉल r डिस्टेंस दूरी पे। तो यहाँ पे हमारा जो डिस्क है, डिस्क का एरिया बनता है, इसलिए हमने यहाँ पे सरफेस डेंसिटी को सिलेक्ट किया, जिसके अंदर मास पर यूनिट एरिया लिखा। तो जो हमने डिस्क, छोटा डिस्क ही कह सकते हैं इसे, या तो फिर रिंग, तो इसका एरिया आने वाला है 2 पाई r इंटू dr। तो ये हो गया बेसिक। अब हमारा सेकंड स्टेप कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू फॉर्मूला I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dm r स्क्वायर। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन dm का वैल्यू हमारे पास लिखा है हमने, dm का वैल्यू है लैम्बडा इंटू 2 पाई r, लैम्बडा इंटू 2 पाई r इंटू dr, और यहाँ से r स्क्वायर इंटू dr इंटू r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा लैम्बडा और 2 पाई, ये कांस्टेंट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ r इंटू r स्क्वायर, ये हो गया r क्यूब dr। अब देखो यहाँ जो रेडियस था, ये रेडियस कहाँ से कहाँ तक बढ़ सकता है, तो इसे बोलेंगे हम लिमिट। तो ये हमने यहाँ पर लिया, इसको आगे ले सकते हैं, आगे ले सकते हैं यहाँ तक, यानी कि इसका वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकता है, तो कैपिटल R, और मिनिमम तो वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो मिनिमम के लिए वैल्यू कितना हुआ 0, इसलिए लिमिट लगने वाला है 0 से लेके कैपिटल R, 0 से लेके कैपिटल R। तो अब देखो इंटीग्रेशन I इक्वल्स टू लैम्बडा, तो लैम्बडा इंटू 2 पाई, लैम्बडा इंटू 2 पाई r क्यूब, वो हो जाएगा r रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 4, एंड यहाँ पे लिमिट होगा 0 से लेके कैपिटल R। तो इससे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लैम्बडा इंटू पाई, और लिमिट अप्लाई करने के बाद r रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो यहाँ पे लैम्बडा का वैल्यू रख देंगे हम, यहाँ पे लैम्बडा का वैल्यू रखने के बाद m डिवाइडेड बाय पाई r स्क्वायर, यहाँ पे लिखा था हमने लैम्बडा का इनिशियल वैल्यू दैट इज m डिवाइडेड बाय पाई r स्क्वायर, तो ये वैल्यू रख देंगे m डिवाइडेड बाय पाई r स्क्वायर इनटू यहाँ से पाई r रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 2, पाई गेट कैंसिल, r स्क्वायर एंड r रेस टू 4। तो ये इक्वेशन होने वाला है I इक्वल्स टू m r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ रिंग। तो ये रिंग के लिए मोमेंट ऑफ, सॉरी डिस्क, ये डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया m r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने लिखा था वो था सिर्फ m r स्क्वायर, और डिस्क का जो था वो था m r स्क्वायर बाय 2, यानी कि डिस्क जो होता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंपेयर टू कम होता है रिंग के कंपैरिजन में, अगर हम दोनों का मास एंड रेडियस सेम लेते हैं तो ये होगा, दिस इज द लास्ट पॉइंट, I इज इक्वल्स टू m r स्क्वायर डिवाइडेड बाय
2। तो इस तरह से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने इससे पहले देखा था रेक्टेंगुलर रॉड, रिंग एंड डिस्क के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट। अब इसमें रेक्टेंगुलर प्लेट होगा एंड जब हम रेक्टेंगुलर प्लेट की बात करेंगे तो इसका हम एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ पे निकालना है, तो ये बेसिक पॉइंट कि हमें किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो रेक्टेंगुलर प्लेट। और कहाँ पे निकालना है, तो ऑन सेंट्रोइडल एक्सिस, ऑन सेंट्रोइडल एक्सिस। अब कितने सेंट्रोइडल एक्सिस हो सकते हैं, तो बेसिकली जब हम रेक्टेंगल की बात करेंगे तो उसको 2 सेंट्रोइडल एक्सिस हो सकते हैं। तो हम पहले तो एक रेक्टेंगल बनाएंगे बेसिकली। तो ये रेक्टेंगल, इसके डायमेंशन ये होगा इसका टोटल लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड इसका जो विड्थ होगा उसका हम b कंसिडर कर लेंगे, दैट इज द ब्रेड्थ b। अब यहाँ पे इसका सेंटर होगा। तो अगर हम एक्सिस की बात करेंगे तो यहाँ से 2 एक्सिस इस सेंटर से पास हो सकते हैं, जिसे कहेंगे हम सेंट्रोइडल एक्सिस। तो एक एक्सिस हो गया y एंड सेकंड इज x एक्सिस। तो इस तरह से 2 एक्सिस भी हमने कंसिडर कर लिए। तो अब देखो बेसिक पॉइंट्स जो हम पढ़ते थे हमेशा की तरह से वो पॉइंट कि अगर एरिया फॉर्म होता है तो हम लेंगे वहाँ पे सरफेस डेंसिटी। तो सरफेस डेंसिटी सिग्मा इक्वल्स टू मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया। तो इसे बेसिकली हम लिख सकते हैं मास डिवाइडेड बाय, अब देखो यहाँ पे एरिया तो आएगा b इंटू एल, तो इसका एरिया आ जाएगा b इंटू एल। तो ये था बेसिक फॉर्मूला मास पर यूनिट एरिया। यहाँ से हमने इसका जो सरफेस डेंसिटी है वो सरफेस डेंसिटी कैलकुलेट किया। अब देखो तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि आप सेंटर से पैरेलल टू वाई या तो फिर पैरेलल टू एक्स किसी भी एक डायरेक्शन में आप एक एलिमेंट कंसिडर कर सकते हैं। तो इनिशियली हम y एक्सिस को पैरेलल एक एलिमेंट कंसिडर करेंगे। तो समझो कि वी आर एट अ डिस्टेंस x, हम अपने सेंटर से x डिस्टेंस की दूरी पे एक एलिमेंट कंसिडर करने वाले। तो हमने ये एलिमेंट कंसिडर किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब एलिमेंट कंसिडर करेंगे तो इसका जो विड्थ होगा वो हम dx, इस डायरेक्शन में जो लेंथ की डायरेक्शन में जो थिकनेस होगा वो dx कंसिडर करेंगे और सेंटर O से इसका जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस होगा x। तो एट अ डिस्टेंस x जो भी एलिमेंट होगा उसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे एंड देन उसके बाद इसी इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा रेक्टेंगुलर रॉड का अबाउट y एक्सिस। अगर आप y एक्सिस को पैरेलल आप अगर एलिमेंट कंसिडर करोगे तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा अबाउट y एक्सिस। अगर आप इसी तरह से एक स्ट्रिप हॉरिजॉन्टली निकाल लोगे तो वो पैरेलल हो जाएगा x एक्सिस को एंड इन दैट केस यू विल फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस। तो बेसिकली अब हमने एलिमेंट कंसिडर किया, ठीक है। तो इस एलिमेंट का हमें मास निकालना पड़ेगा। इसका डिस्टेंस तो हमें पता है कि इसका डिस्टेंस होगा x, तो इसका मास कितना हो सकता है। तो इसके लिए सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हमारा सिग्मा इक्वल्स टू, क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट होता है मास, तो इसका मास हम स्मॉल मास करेंगे क्योंकि स्ट्रिप छोटा है। तो स्ट्रिप का स्मॉल मास dm डिवाइडेड बाय एरिया dA इक्वल्स टू देखो हमने जो थिकनेस था यहाँ इन पैरेलल टू x उसको हमने कंसिडर किया था dx, वो स्ट्रिप का थिकनेस, और यहाँ पे स्ट्रिप का हाइट देखो b, तो एरिया हो जाएगा dm डिवाइडेड बाय b इंटू dx। तो ये हो गया इसका एरिया। तो यहाँ से हम उस जो स्ट्रिप है जिसका लेंथ dx है उसका हम मास निकाल सकते हैं। देयरफॉर dm इज इक्वल्स टू मास ऑफ दैट एलिमेंट बिकम्स सिग्मा इंटू b dx। तो यही फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, सिग्मा इंटू b dx। तो अब ये था हमारा बेसिक स्टेप। अब हमें क्या करना है, तो हमें अब निकालना है अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बेसिक फॉर्मूला देखो, अब हम जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू आर स्क्वेयर होता है। तो dm का वैल्यू हमें पता है, dm का वैल्यू सिग्मा इंटू b इंटू dx। तो सिग्मा इंटू b इंटू dx और आर स्क्वेयर यानी कि डिस्टेंस, जहाँ पे वो एलिमेंट होगा उसका डिस्टेंस। तो सेंटर से एलिमेंट एट डिस्टेंस x पे है तो ये हो जाएगा x स्क्वेयर, यानी कि r को रिप्लेस कर देंगे x से एंड dm इज रिप्लेस बाय सिग्मा b dx। तो अब देखो हमें अब लिमिट भी लगाना है, अगर हमने इंटीग्रेशन लिया तो हमें अब लिमिट भी लगाना है। तो पूरा लेंथ हुआ l, तो इतना डिस्टेंस हो जाएगा l/2।
ये डिस्टेंस इस सेंटर से राइट साइड में है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव l/2। सिमिलरली अगर आप लेफ्ट साइड में चले जाओगे तो ये हो जाएगा l/2, लेकिन आप लेफ्ट साइड में इसलिए ये हो जाएगा नेगेटिव l/2। यानी कि ये स्ट्रिप कहाँ हो सकता है, मैक्सिमम डिस्टेंस l/2 प्लस l/2 हो सकता है ऑन राइट साइड, या तो फिर यही एलिमेंट प्रेजेंट हो सकता है माइनस l/2 फ्रॉम सेंटर ऑन लेफ्ट साइड। इसलिए इस एलिमेंट का जो मूवमेंट है या तो फिर जो पोजीशन है वो माइनस l/2 से लेके l/2 के बीच में ही होने वाला है। इसलिए हमारे जो लिमिट होगा तो हमारा लिमिट होगा माइनस l/2 से लेके l/2 तक। तो वो लिमिट भी हम अप्लाई कर देंगे। तो देखो यहाँ पे अगर आप इंटीग्रेशन लेते हो तो सिग्मा कांस्टेंट b, हाइट किसी भी केस में चेंज नहीं होने वाला जब आप अलोंग द y एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया लोगे, इसलिए b भी कांस्टेंट इनटू अब इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx, क्योंकि x का वैल्यू चेंज हो सकता है माइनस l/2 से लेके l/2, तो लिमिट अप्लाई कर देंगे माइनस l/2 से l/2। अब इसका इंटीग्रेशन, अब हमें पता है x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आने वाला है x³ डिवाइडेड बाय 3, तो इसका इंटीग्रेशन निकाल लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। सो इंटीग्रेशन i इक्वल्स टू सिग्मा इंटू बी एज इट इज इंटू x³ डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देंगे माइनस l/2 से l/2। अब देखो इक्वल्स टू सिग्मा इंटू बी डिवाइडेड बाई 3, अब लिमिट अप्लाई करने के बाद l/2 होल क्यूब माइनस l/2 होल क्यूब, तो इसको माइनस माइनस ये हो जाने वाला है प्लस, तो ये आ जाएगा सिग्मा बी डिवाइडेड बाई 3 इंटू ब्रैकेट l³ डिवाइडेड बाई 8 प्लस l³ डिवाइडेड बाई 8, तो इसे कैलकुलेट करने के बाद हो जाएगा 2 सिग्मा बी l³ डिवाइडेड बाई 8। तो देखो ये था बेसिक 2 l³ सिग्मा बी। अब यहाँ पे हम सिग्मा की वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे आप सिग्मा की वैल्यू पुट कर दोगे तो सिग्मा की वैल्यू है m डिवाइडेड बाई बी एल, तो इसको पुट कर देंगे। इसे कैंसिल करने के बाद ये आ जाएगा 4, तो सिग्मा की वैल्यू m डिवाइडेड बाई बी एल इंटू बी l³ डिवाइडेड बाई 4, तो ये ये l एंड l क्यूब गेट कैंसिल, बी गेट कैंसिल, ये आ जाएगा ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। देखो कहीं तो भी, और ये यहाँ पे साइड में जो मल्टीप्लिकेशन में था 3, तो ये 3 एज इट इज, तो ये हो जाएगा 12, तो ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। तो ये था बेसिक फॉर्मूला फॉर रेक्टेंगुलर प्लेट। तो ये हमने फॉर्मूला किस एक्सिस के अलोंग निकाला, तो ये हमने निकाला y, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा IYY इज इक्वल्स टू ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। इसी तरह से सिमिलरली आप निकाल सकते हो फॉर x एक्सिस। अगर आपको x एक्सिस के लिए निकालना है तो ये फॉर्मेट तो मैक्सिमम पूरा सेम रहेगा, सिर्फ लास्ट में जो चेंज आने वाला है, देखो यहाँ पे जब हमने y एक्सिस के लिए निकाला था तो हमने लेंथ जो था, लेंथ इस फॉर्मूले में लिया। जब हम x एक्सिस के लिए निकालेंगे तो सिमिलर स्टेप होगा, आप डायरेक्टली उसका फॉर्मूला इसके साथ कंपेयर करके निकाल सकते हो, तो वो हो जाएगा mb स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। सेम फॉर्मूला आ जाएगा i एक्सिस के लिए mb स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको एक इस तरह से एक सेक्शन कंसिडर करना पड़ेगा। अब देखो सेंटर से कितने डिस्टेंस ऊपर है, तो इसे हम y कंसिडर करेंगे, और इसका जो यहाँ पे थिकनेस होगा वो हम dy कंसिडर कर देंगे इस तरह से, और जो लिमिट होगा वो लिमिट हो जाएगा -b/2 से लेके b/2 तक। सिमिलरली आप सेम वैल्यूज अगर पुट करते हो तो आपके पास i(x) का फॉर्मूला आ जाएगा mb स्क्वायर बाय 12 एंड i(y) का फॉर्मूला ml स्क्वायर बाय 12। तो ये दोनों भी सेंट्रोइडल एक्सिस थे, और सेंट्रोइडल एक्सिस के लिए पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। चाहे तो आप i(x) के लिए भी निकाल सकते हो i(y)। लेकिन अगर आपको पूछा जाता है कि किसी एज के ऊपर लो एट द एंड, तो आप एंड पे भी निकाल सकते हो, लेकिन उसे हम बेसिकली जब हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम कंसीडर पढ़ लेंगे तो उस पॉइंट पे हम उसको निकाल लेंगे कि वो पैरेलल अगर होता है तो किस तरह से निकालना है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जिनको आपको आगे चल के
याद करना जरूरी है, I(x(x) एंड I(y(y). तो नेक्स्ट हम अब लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेंडर एंड रिंग के लिए। बेसिकली हमें रिंग एंड डिस्क इन दोनों का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस पासिंग वर्टिकली, दैट इज द परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। तो आज हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हॉलो सिलेंडर एंड सॉलिड सिलेंडर के लिए। बहुत ही सिंपल पॉइंट है, अगर आपको रिंग एंड डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो बेसिकली देखो कि सिलेंडर का किस तरह से कैलकुलेट करेंगे और जो हॉलो भी होगा और सॉलिड भी होगा। तो अब देखो बेसिकली जब आप सिलेंडर की बात करोगे तो सिलेंडर 3 डायमेंशन में आ जाएगा जो सॉलिड में आते हैं, और जब तक हमने पढ़ा था वो 2 डायमेंशनल फिगर्स थे। अब देखो बेसिकली अगर हम रिंग बनाते हैं तो इस तरह से ये हमारा रिंग हो जाएगा और ये इसका सेंटर से लेके यहाँ तक डिस्टेंस r और टोटल रिंग का मास कंसीडर करो m1 कि m1 इज द मास ऑफ रिंग। समझो कि मेरे पास और एक सेकंड रिंग है जिसका रेडियस सेम है r और जिसका मास है m2। तो मैंने 2 रिंग्स कंसीडर किए हैविंग सेम रेडियस बट डिफरेंट मासेस। अब दोनों का साइज जो होगा तो साइज इक्वल ही होगा क्योंकि दोनों का रेडियस क्या है, इक्वल है। अगर आप एक रिंग को दूसरे रिंग के ऊपर रख दोगे, एक रिंग को दूसरे रिंग के ऊपर आप रख दोगे तो उस केस में आपका इस तरह से रिंग फॉर्म हो सकता है। बेसिकली देखो यहाँ से यहाँ तक हम ऐसे डायग्राम बनाएंगे। अगर मैं इसको इस तरह से बनाता हूँ कि ये हमारा रिंग हो गया और ये भी हमारा एक रिंग। तो देखो रिंग के ऊपर रिंग रखने के बाद ये हो गया हमारा सेंटर। दोनों के लिए रेडियस क्या होगा, r। अब इस केस में मास कितना होगा तो टोटल मास हो जाएगा m1 प्लस m2। समझो m1 प्लस m2 को हम लिख देंगे m, कैपिटल M, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू कैपिटल M। तो ये भी क्या हो गया, रिंग, ये भी एक रिंग हो गया, लेकिन इसका थिकनेस इस केस में डबल हो गया। इस केस में इसका थिकनेस क्या हो गया, डबल हो गया। इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले वाला रिंग जो था इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप निकाल लोगे तो वो होता है बेसिकली m1r², और सेकंड रिंग का अगर आप निकाल लोगे तो वो भी हो जाएगा m2r², क्योंकि ये बेसिक फॉर्मूला है रिंग का जब आप वर्टिकल एक्सिस के अलाउंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो, यानी कि इस एक्सिस के अलाउंग अगर इस तरह से ये रिंग रोटेट होता है तो बेसिकली देखो हमने यहाँ पे जो रिंग्स थे उन रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो बनते हैं वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने बना के छोड़ दिया। तब इस केस में आपने एक रिंग के ऊपर दूसरा रिंग रख दिया तो उसमें सिर्फ मास में ही चेंज आ रहा है, लेकिन मास तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसलिए यहाँ पे अगर आप ऐसे रिंग को रिंग अटैच करते चले जाओगे तो इस तरह से ये आगे शेप फॉर्म हो जाएगा। समझो कि आपने नंबर ऑफ रिंग्स को ऐड किया, आपने नंबर ऑफ रिंग्स को अगर ऐड किया तो शेप किस तरह से फॉर्म होगा वो भी हम देखेंगे। समझो ये वाला हमारा फर्स्ट रिंग, अब हम रिंग को ऐसे बढ़ाते चले गए तो देखो ये हमने जितने भी रिंग्स बढ़ाए वो रिंग इस तरह से आपको फ्रंट व्यू में दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। देखो अब ये रिंग के ऊपर रिंग रखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे रिंग को रिंग ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे सिलेंडर का फॉर्मेशन हुआ। तो मास क्या हो रहा था, सिर्फ मास ही इंक्रीज हो रहा था, बाकी इसके ऊपर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा था। यानी कि आप अगर हॉलो सिलेंडर निकाल लोगे, क्योंकि ये रिंग अंदर से इसके अंदर कुछ भी नहीं, इसलिए ये हॉलो सिलेंडर बनाने वाला है। जब आप रिंग के ऊपर रिंग रखते हो तो उसका कन्वर्जन हो जाएगा हॉलो सिलेंडर में। तो हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हो जाएगा mr²। जो रिंग का होता है वही उस सिलेंडर का हो जाएगा। सिर्फ रिंग में मास कम होता है तो सिलेंडर का मास ज़्यादा होगा। सेम ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा फॉर रिंग, आप अगर उसी एक्सिस के अलाउंग निकालते हो। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट हॉलो सिलेंडर के लिए। इसी तरह से सिमिलरली हम सॉलिड सिलेंडर के लिए भी निकाल सकते हैं। अब देखो हमें डिस्क जो होता है तो डिस्क का हमें फॉर्मूला पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ऑफ अ डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। अगर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे यहाँ पे तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr² डिवाइडेड बाय 2। यहाँ तक होगा इसका रेडियस r। तो अब देखो इसी तरह से सेम अगर मैं और एक डिस्क लूँगा
जो सेम रेडियस का होगा, मास आप सेम भी काउंट कर सकते हो, तो आप सेम मास कंसिडर करोगे, m1, यहाँ पे भी m1 ले सकते हैं हम मास, ठीक है। बेसिकली अब देखो इसका अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो ये हो जाएगा m1r² डिवाइडेड बाई 2। अब दोनों केस में हमने रेडियस सेम रखा है, मास भी सेम रखा है, एक के ऊपर एक दूसरे को रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे भी क्या कर देंगे हम, होमोजीनियस आने के लिए इसका भी मास m1 ही रख देंगे, तो जिसको बेसिकली हमने कैपिटल M लिख दिया। तो देखो इस केस में भी अगर आप एक डिस्क के ऊपर दूसरा डिस्क रखते जाओगे तो उस केस में वहाँ पे क्या फॉर्म होने वाला है, तो वहाँ पे एक सिलेंडर फॉर्म हो जाएगा जो कि सॉलिड सिलेंडर होने वाला है, दैट इज द सॉलिड सिलेंडर। बाकी इसके अंदर कुछ चेंज नहीं होने वाला क्योंकि मास तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेडियस जो होगा वो भी सेम ही रहने वाला है, इसलिए सिलेंडर जो होगा, सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr²/2, यानी कि जो डिस्क का फॉर्मूला है वही फॉर्मूला सॉलिड सिलेंडर के लिए हम यूज करने वाले। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट जिसके अंदर हमें कुछ भी डेरिवेशन वगैरह नहीं किया, लेकिन हम इसको डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन ये था एक बेसिक फंडा कि जिससे आप ये आसानी से पढ़ सकते हो। इसलिए हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला याद रखो mr², एंड फॉर सॉलिड सिलेंडर I is equals to mr²/2। इट इज अ वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस। तो हमने जितने भी अब तक फॉर्मूलेज बनाएंगे उनका एक बार सिर्फ फॉर्मूले देखेंगे। सबसे पहले हमने रेक्टेंगुलर रॉड लिया था, और रेक्टेंगुलर रॉड के लिए दो केसेस होते हैं, एक तो होता है सेंटर के लिए और एक होता है एट द एंड के लिए। हमने दोनों भी वर्टिकल एक्सिस के अलाउंग ही रेक्टेंगुलर रॉड के लिए निकाले थे। तो जो सेंटर पे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था उसका फॉर्मूला ml²/12। अगर लेंथ l होता है किसी भी रॉड का तो उसके अगर हम सेंटर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे वर्टिकली अबाउट वर्टिकल एक्सिस y, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा ml²/12। लेकिन अब अगर हम किसी भी एंड के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, यानी कि रॉड वही, लेकिन उसके एंड के ऊपर अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो इस केस में फॉर्मूला हो जाता है ml² डिवाइडेड बाई 3। अगर आपको डायग्राम चाहिए तो आप यहाँ से देख सकते हो ये रॉड, और वी आर कैलकुलेटिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। इस केस में भी सेम होगा, ये रॉड, और आप किसी भी एक एंड के ऊपर इस रॉड को घुमा सकते हो। यहाँ पे l/2 लिया था और यहाँ से हमने पूरा लिमिट लिया था 0 से लेके l तक का। तो ये दो केसेस बनाए थे रॉड के लिए। उसके बाद हमने रिंग का फॉर्मूला बनाया। तो रिंग के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला था वो तो हमने सिर्फ सेंटर पे ही निकाला था, तो उस केस में फॉर्मूला था I is equals to mr²। ठीक है, ये था रिंग, और ये y एक्सिस, एंड अलोंग दिस y एक्सिस फॉर्मूला इज mr²। आप इसको y भी लिख सकते हो, I अगर आपको लगता है तो आप इसको y भी लिख सकते हो। इस केस में आप इसको AB नाम लिख दोगे तो ये हो जाएगा IAB विच इज पैरेलल टू y। थर्ड नेक्स्ट जो था थर्ड केस जिसके अंदर हमने देखा था डिस्क। तो डिस्क के लिए हमने सेंटर पे ही फॉर्मूला बनाया था, वो भी अलोंग y एक्सिस ही था, तो आप उसको I लिख सकते हो, एंड दैट फॉर्मूला वाज mr² डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे आप रिंग बना एक डिस्क बना सकते हो। डिस्क के लिए हमने सरफेस डेंसिटी का फॉर्मूला लगाया था। रिंग में कहा था कि जो भी मास होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है सेंटर से, इसलिए सिर्फ मास ही ऐड होगा और रेडियस तो सेम होने वाला है। इसके अंदर हमने एरिया लिया था, इसलिए इसका जो फॉर्मूला होगा दैट इज mr²/2। यानी कि मास अगर चेंज होता है कम या ज़्यादा, या तो फिर शेप चेंज होता है, तो उस हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होता है। डिस्क के बाद हमने लिया था रेक्टेंगुलर प्लेट, जो आज पढ़ा हमने रेक्टेंगुलर प्लेट। रेक्टेंगुलर प्लेट के अंदर भी हमने दो केसेस पढ़े। अगर आप y एक्सिस को पैरेलल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हो, या तो फिर आप अलोंग द y एक्सिस लेते हो, तो उस केस में फॉर्मूला हो जाएगा ml² डिवाइडेड बाय 12। एंड अगर आप फॉर्मूला निकालते हो अलोंग IXX, तो इस केस में फॉर्मूला था mb² अपॉन 12। इसे आप md भी लिख सकते हो, ब्रेड्थ इंटू डेप्थ, md²/12 भी लिख सकते हो, या तो फिर mb²/12 भी लिख सकते हो। तो ये दो केसेस थे रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए।
उसके बाद 5th नंबर पे हमने देखा हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर के लिए वही फॉर्मूला होगा जो रिंग के लिए होता है, क्योंकि वो रिंग से ही फॉर्म होने वाला है, इसलिए mr², बेसिकली mr²। एंड लास्ट हमने लिया था सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर के लिए वही होगा जो डिस्क के लिए हम यूज करते हैं, दैट इज द mr² डिवाइडेड बाय 2। तो बेसिक जो भी एप्लीकेशंस थे वो एप्लीकेशंस हमने ले ली। अब बचे वाले एप्लीकेशंस कौन से, दैट इज द रिलेटेड टू द स्पेयर। तो स्पेयर के लिए कुछ टाइम लगने वाला है, इसलिए स्पेयर के ऊपर हम सेपरेट एक सेशन बनाएंगे, क्योंकि ये हाफ एन आवर का तो ये बेसिकली हो गया। अब स्पेयर में 2 केसेस होंगे, हॉलो स्पेयर के लिए एंड अगेन फॉर सॉलिड स्पेयर। उसके बाद अगर कोन भी लेना है तो उसका हम एप्लीकेशंस ले लेंगे। तो दीज आर द बेसिक फॉर्मूले रिलेटेड टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट बॉडीज। ये बेसिकली आप एक बार लिख लो, यानी कि आप इसे आसानी से आगे चल के इसके ऊपर जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ डायग्राम बाकी है, तो हम यहाँ पे डायग्राम इस तरह से बनाएंगे। रेक्टेंगल के लिए ये वाला एक्सिस हो गया, आई एक्सिस के लिए इस तरह से एक्सिस हो जाएगा। हॉलो सिलेंडर, तो हॉलो सिलेंडर ये हो जाएगा ऐसे रिंग के फॉर्मेट में। और जब हम सॉलिड सिलेंडर बनाएंगे तो सॉलिड सिलेंडर उसी की तरह से सिर्फ यहाँ पे सेक्शन लाइन बता देंगे। तो ये था एक्सिस। इन एक्सिस के अलॉन्ग हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया।